या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से। और शेष बच्चे ये सोचते हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुणात्मा परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की, और फिर वो विकल्प बताया कि यहाँ से जाकर आप कहाँ रहा करोगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को तीनों गुण रूप शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, ये संसार रूपी जड़ कौन है, यानी जिससे सबका धारण पोषण होता है, वो कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, डार कौन है, और पत्ते क्या है, तो सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की नहीं। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये पर्याति तदं देहं से आती परमामृति। मुझ ब्रह्म का एक अक्षर है। गीता का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए संसार छोड़कर जाते समय भी, मरते समय भी इसी का जाप करता है, तो ओम से मिलने वाली जो परम गति प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं 8वें अध्याय के